एक समय की बात है, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां पर गहरा चुड़ैल का आतंक था। एक उड़ने वाली चुड़ैल रोज रात को आती और वह इंसानों का दरवाज़ा खटखटाती। लोगों ने लिख रखा था कि चुड़ैल कल आना, पर वह चुड़ैल जान चुकी थी कि ये इंसानों की चाल है। वह किसी भी चाल में नहीं आती थी और वहाँ पर कुछ आदमी औरत का भेष बनाए हुए थे, क्योंकि वह चुड़ैल सिर्फ आदमियों को ही अपना शिकार बनाती थी। एक दिन की बात है, वह चुड़ैल एक घसीटा के घर में आती है और बोलती है कि कोई जेंट्स है तुम्हारे घर में? नहीं, हमारे घर में तो बरसों से कोई जेंट्स पैदा ही नहीं हुआ है, हम सब महिलाएं ही यहाँ रहती हैं। ऐसा वह घसीटा उसको बोलता है। वह चुड़ैल वहाँ से चले जाती, ये बोल के जाती है कि वह उसके कुछ काम का नहीं है। फिर धीरे धीरे लोग वहाँ से पलायन करने लगे, दूसरे गांव जाकर बसने लगे और कुछ ही दिन में सारा गांव लगभग खाली हो गया। और जो भी इंसान आदमी दिखता वह चुड़ैल उसको रात को आती और उसको ले जा लेती। एक दिन बबलू के पापा को भी वह चुड़ैल लेके चले गई थी। बबलू बहुत परेशान था, उसको उसके पापा चाहिए थे। उसकी माँ उसको बहुत समझा चुकी थी, पर बबलू अपनी माँ की एक नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसको उसके पापा चुड़ैल के चंगुल से वापस चाहिए थे। फिर रात होती है और फिर से वह चुड़ैल घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। जो आदमी दिखता वह उसको उठाकर ले जाती। अब लगभग पूरे गांव के आदमी खाली हो चुके थे। सिर्फ गांव में 2 ही व्यक्ति आदमी बचे हुए थे, जो औरत का भेष बनाए हुए थे, इसलिए वह अब तक बचे हुए थे। उनका नाम था घसीटा और दूसरे का नाम था रूपमा। रूपमा और घसीटा दोनों आपस में बात करते हैं कि भाई, हम दोनों ही अब तक बचे हुए हैं। एक दिन चुड़ैल रूपमा के घर में आती है, पर वह औरत देखकर भाग जाती है। दोनों आपस में बात करते हैं, भाई हम दोनों ही बचे हैं इस गांव में। जब तक हम औरत के भेष में हैं तब तक जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। जिस दिन वह चुड़ैल को हमको हमारा असलियत पता चल गया, तो फिर वह चुड़ैल भी हमको जैसे सारे आदमी को लेके गई है उसी प्रकार से हमको भी लेकर चले जाएगी। इधर बबलू अपनी माँ से जिद करने लगता है कि उसको उसके पापा वापस चाहिए। माँ, क्यों ना हम घसीटा अंकल और उपमा अंकल से बात करते हैं, क्या पता वो मान जाएं और उनके जैसे चुड़ैल उनको लेने जाए। हम उनको पीछा करेंगे और चुड़ैल का हमको ठिकाना पता चल जाएगा। नहीं बेटा, क्या पता, चलो सुबह बात करके देखेंगे। यदि अंकल लोग हाँ बोलते हैं तो हम ज़रूर ऐसा उनके साथ करेंगे, पर शायद ही है, वो कभी हाँ नहीं बोलने वाले। अगले दिन सुबह होती है। बबलू और उसकी मम्मी कुछ लोगों को लेकर घसीटा और रूपमा के पास जाते हैं और वो लोग साफ मना कर देते हैं, क्योंकि घसीटा और रूपमा औरत के भेष में ही अब तक बचे हुए थे, वरना वो कब के मर चुके होते। नहीं भाभी जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम अब तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमने औरत का रूप धारण किया हुआ है। और ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर बबलू की आखिरी आस भी टूट जाती है। अब बबलू सोच में पड़ जाता है कि काश मम्मी, मैं भी बड़ा होता, मैं भी पापा जैसे इंसान बनता और वह चुड़ैल मुझे भी आदमी समझकर ले जाती, फिर मैं अपने पापा को बचाकर वापस ले आता। फिर निराश होकर सारे लोग चले जाते हैं और इधर बबलू को सारी रात नींद नहीं आती। वह सोचते रहता है कि मुझे अपने पापा को कैसे भी करके बचाना है और सारे गांव वालों को भी उस चुड़ैल के चंगुल से छुटकारा दिलवाना है। चलो बेटा, रात हो गई है, सो जाओ बबलू, कल सुबह देखते हैं, कुछ रास्ता निकालेंगे। पर बबलू को नींद ही नहीं आती। फिर बबलू कुछ तरकीब सोचता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं लंबा हो जाता हूँ, नकली पैर लगाकर लंबा हो जाता हूँ और नकली मूछें भी लगा लेता हूँ। वह पेंसिल से नकली मूछें लगा लेता है और नीचे टांगों को भी बांस के सहारे लंबा कर लेता है। अब देखा, मैं बिल्कुल अपने पापा जैसा ही दिख रहा हूँ। अब मैं उस चुड़ैल का पता लगाकर ही रहूँगा। ऐसा कर कर बबलू बिना डरे हुए घने जंगल की ओर निडर होकर निकल पड़ता है। और देर रात होते जाती है, उसको दूर दूर तक चुड़ैल दिखाई नहीं देती। वह थक हारता बिल्कुल भी नहीं है, वह आगे बढ़ता ही रहता है। आखिरकार बबलू को वह चुड़ैल मिल ही जाती है और बबलू को आदमी समझकर उसको उठाकर ले जाती है। अरे वाह, बहुत दिन बाद कोई शिकार मेरे हाथ आया है, चलो आज तो तुझे पेट भर कर खाऊंगी। ऐसा कहकर बबलू को वह चुड़ैल उसी जगह पर ले जाती है जहाँ उसके पापा और बाकी साथी गाँव के लोग रहते हैं। और चुड़ैल उन लोग को बांस के पिंजरे में कैद करके रखे रहती है और इधर चुड़ैल वहाँ से चले जाती है।
पापा पापा मैं हूँ। अरे भाई कौन हो तुम? पापा मैं बबलू हूँ बबलू। क्यों मजाक कर रहे हो भाई? तुम कैसे बबलू हो सकते हो? बबलू तो मेरा छोटा सा बच्चा है। फिर बबलू अपनी मूंछ निकाल के पापा को दिखाता है कि मैं बबलू ही हूँ। अरे बेटा तू यहाँ क्या करने चले आया? तू तो खुद मौत के मुंह में आ गया बेटा। मैं अपनी जान नहीं बचा पा रहा हूँ, तेरी जान कहाँ से बचा पाऊँगा? बाबा मैं साथ में खंजर लाया हूँ, हम क्यों ना इस बांस को चुड़ैल के आने के पहले काट लेते हैं और सारे साथी लोग को लेकर हम गाँव वापस चले जाते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह, चल फटाफट से हम लोग खंजर से इस बांस के पिंजरे को काटते हैं। और फिर सारे गांव वाले मिलकर बांस के पिंजरों में कुछ ही मिनट में काट लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है और देखती है बांस का पिंजरा कटा हुआ है और सारे लोग गायब है। उसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। मुझे चकमा बनाकर चलाकर यहाँ से लोग जा नहीं सकते हो तुम लोग को तो मैं जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगी। तुम लोग का बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा कहकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वह इंसानों की खोज में निकल पड़ती है। इतने में चुड़ैल उनके पास आ जाती है और एक व्यक्ति को उठाकर ले जाते ही रहती है। फिर वह कहती है कि अच्छा ये तेरी चाल है, तू छोटा बच्चा मुझे चकमा बनाया चलाया, आज तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और सारे गांव वालों को भी मार डालूंगी। ऐसा कहकर वह एक व्यक्ति को जोर से आसमान में जोर से पटक देती है और वह बेहोश हो जाता है। अरे बाप रे बाप, मेरी हड्डी पसली टूट गई, मुझे कोई बचा लो, मैं तो मर जाऊंगा। और बाकी सब लोग पास के एक मंदिर में जाने लगते हैं। पापा पापा चलो हम लोग उस मंदिर में जाते हैं। सारे लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं और वह चुड़ैल सोचती है कि ये लोग मुझसे भाग कर जाएंगे कहाँ, और उनका पीछा करते रहती है। पीछा करते करते वह चुड़ैल मंदिर के सामने खड़े हो जाती है। तुम लोग को क्या लगा मैं ये मंदिर देख कर डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोग को सबको आज मार ही डालूंगी। हाँ तुम सब कोई नहीं बचने वाले। हा 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 हा। और जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे में प्रवेश करने की कोशिश करती है, वह उसके अंदर आग जलने लगती है। ये क्या है हो रहा है मेरे साथ? ये क्या लाया है तुम बबलू मुझे यहाँ पर? कौन हो तुम जो इतनी मायावी शक्ति के साथ मुझे जला रहे हो? ऐसा चुड़ैल को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह यह नहीं समझ पाती कि वह मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और फिर चुड़ैल वहाँ से मंदिर के बाहर से ही भाग जाती है। मैं कभी फिर तुम लोग से अपना बदला लूंगी। आज तो तुम सब मायावी शक्ति से बच गए। पता नहीं तुम लोग इस घर में क्यों आए हो, मुझे अंदर ही प्रवेश नहीं हो रहा है, मिल नहीं दे रहा हो। हा हा हा, मैं फिर कभी आऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और बबलू के तरकीब की वजह से सारे गांव वाले लोग चुड़ैल के चंगुल से छुटकारा पा जाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।